कावने बिरिछियाए चिराई खोता वाला गवालो जाके सुने कई माता पिता दोनों गुजार गाए दादी के गोद में सोता है दादी के गोद में सो जिंदगी जिंदाबाद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ऑनलाइन के साथ हम बहुत दिन पर मिल रहे हैं, है ना? अब से स्टार्ट हो गई है और स्टार्ट ही रहेगा। एकदम ऑनलाइन क्लास आराम से घर पर ठंडा में बैठ कर करना है। यहाँ आइए तैयो ठीक, आना आइयो फिर भी ठीक, लेकिन आना पड़ेगा। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हिंदी के ऊपर। क्लास 8 हिंदी किताब। जो भी क्लास 8 के विद्यार्थी हैं जिनको ठंडा लग रहा है वो घर पर बैठ के क्लास कर सकते हैं, है ना? तो ये तो पढ़ा दिए थे ना पहले लेसन जी, दूसरा पढ़ाना है ना। चलिए तो हम लोग समझते हैं। अब एक कहानी है जिसका नाम है ईदगाह। क्या नाम है? ईदगाह। इसको जरा गौर से सुनेंगे हम। ईदगाह एक क्या है? कहानी है। ईदगाह क्या है? एक प्रकार कहानी है जिसको लिखे हैं प्रेमचंद जी। ईदगाह के लेखक प्रेमचंद है। कौन है? गलती लिखा रहे हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद होता है कि प्रेमचंद्र होता है? प्रेमचंद होता है। चलिए शुरू करें। नहीं ठीक है, सुनिए, बैठिए आप लोग सेट मारिए ना जी। कैसे सेट मारते हैं? हम भी देखेंगे आज। चलिए क्लास 8 का दूसरा चैप्टर जिसका नाम क्या है? ईदगाह। क्लास 8 के दूसरा चैप्टर जिसका नाम क्या है? ईदगाह। और जिसके लेखक कौन है? प्रेमचंद। जिसको लिखने वाले हैं प्रेमचंद जी। कौन लिखने वाले हैं? प्रेमचंद जी इसके लेखक हैं। जरा गौर से सुनिएगा इस कहानी को, लाइन बाय लाइन एकदम। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद स्टार्ट हुआ है। कहता है कि रमजान का पूरा 30 दिन बीत गया। कितने दिन बीत गया? 30 दिन। और 30 दिन के बाद आज ईद आया है। आज को जी आया है? आज ईद आया है। गांव में कितनी हलचल है। जैसे ईद गांव में आया तो गांव में बड़ी ज्यादा हलचल है। ईद मुस्लिम धर्म में का एक पवित्र पर्व है जो मुस्लिम लोग मनाते हैं। इस दिन इतनी ज्यादा खुशियां होती है कि पूरा गांव टोला सभी में हलचल होता है। और इस दिन जो है वह मेला लगता है। क्या लगता है? मेला। हाँ। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही थी। गांव के सभी लोग ईदगाह माने ईद माने ईद एक पर्व है। ईद एक पर्व है और उस पर्व का मेला यानी ईद का मेला जाने के लिए लोग तैयार हो रहे थे। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न थे। तनिकवन लिखवन घुटनिकवन ये सब जो है वह ईद में ईदगाह पर जाने के लिए बड़ी ज्यादा जो है वह खुशी मना रहा था ना। पहले हम लोग बचपन रहते थे, कोई अगर दशहरा मेला में जाने के लिए कह दे तब 5 दिन पहले से जाने ही ताकि मेला जाला है। मेला बाबू से मांगे 15 रुपया। पहले 12 रुपया में एगो मोबाइल होता था, नहीं 10 रुपया में। वो कौन हरे राम हरे कुछ पान बनारस वाला। पहले वो 10 रुपया का मोबाइल आता था, पान बनारस वाला। अब 60 रुपया में देता है ना। पान बनारस 15 रुपया मिल जाए तब 10 रुपया के पान बनारस, ये 8 रुपया के करीब, 8 रुपया के करीब पान बनारस वाला वो मोबाइलवा तनिक ना। और ओकर बाद 5 रुपया जब बचलो 5 रुपया के भरपेट समोसा 2 दिन वो हो जा। लेकिन और 2 दिन वो समोसा मार लिए। 5 दिन पहले ही से खुशी है। तो उसी तरह से इस बच्चा को, एक बच्चा है जिसको खुशी है, पूरा गांव वाला को खुशी एक तरह से कहिए।
तो ईदगाह का समय था, तो उस समय पूरे गांव के तनिकन तनिकन जो बचपन था वो सबको मन हो गया कि अब तो अगला दिन ईदगाह पर जाना ही है। उनकी जेबों में कुबेर का धन जो भरा हुआ था, जो तनिकरण बचपन के पास जो पैसा रखल था, वो पैसा कितनो कम रहे बच्चा बड़ा पसंद रहता है। 20 रुपया 30 रुपया हो जाए तो और ज्यादा वो पसंद रहता है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते और खुश होकर फिर रख लेते। तो नहीं इसने करता है, बार बार अपना जेब से पैसा अगला 20 रुपया तो बचाओ ताकि ना ले, बार बार जे रुपया रहे गिन के गिनते इधर काहेला दूसरा के जलावेला तो कहीं वाला बाबू बेचता देखा है। एक लड़का है जिसका नाम है महमूद। तब महमूद, एक लड़का क्या है जिसका नाम क्या है? महमूद। महमूद एक लड़का है जिसके पास 12 पैसा है। ये पैसा है 12 पैसा। समझ लीजिए 12 पैसा में खुश होने के 1200 रुपया रहता था, खुश नहीं होता है। ये 12 पैसा एक लड़का है जिसका नाम है महमूद है, और ये महमूद के पास 12 पैसा है। एक मोहसिन, एक और लड़का है जिसका नाम है मोहसिन। क्या नाम है? मोहसिन। एक और लड़का है जिसका नाम क्या है? और इस मोहसिन के पास 15 पैसा है। मोहसिन के पास क्या पैसा? बोले महमूद के पास, जोर से बोले हमारे पर राय का। महमूद के पास क्या पैसा? और मोहसिन के पास 15 पैसा है। हाँ 15 पैसा। इनसे तो अनगिनत चीज खरीद सकते हैं, खिलौना, मिठाई, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। ये दोनों लड़का सोच रहा है, अरे महमूद के पास जो 12 पैसा है, मोहसिन के पास जो 15 पैसा है, इस सब पैसा में खुश। पहले के 12 पैसा आज के 1200 रुपया के बराबर। 15 पैसा 1500 रुपया के बराबर। ये दोनों पैसा में ये दोनों इतना खुश है कि कह रहा है क्या है तेरी के एक लाख मिठाई भी कर ले भाई, खिलौना भी, और पता ना कौची कौची खरीद लेंगे, पैसों भी बच जाता है। बाप रे, बड़े दिन ते पैसा तंदूक ते लतले आए। हाँ कौची कहते हैं, बड़े दिन से पैसा संजोग के रखे हुए हैं, कौची कौची सब कुछ खरीद लेंगे। फिर जादी हो रहा देखिए। और सबसे ज्यादा प्रसन्न हामिद है। सबसे ज्यादा अगर कोई खुश है तो हामिद एक लड़का है, वो सबसे ज्यादा खुश है। हामिद एक लड़का है जो 4-5 वर्ष का है। हामिद कितना वर्ष का लड़का है? 4-5 वर्ष का लड़का है। गरीब परिवार से बिलोंग करता है। पिछले साल इनके पिताजी हैजा नामक बीमारी का शिकार हो गए, यानी इनके हामिद के पिताजी हैजा के कारण मर गए। कुछ दिन के बाद इनकी माँ भी मर गई। कावने बिरिछियाए चिराई खोता वाला गवालो जाके, सुने कई के गैलो मोरया गानमा, तोरे बिना कहीं से रही, तोरे बिना सजाना मरी जाए है आगिया में जाली के। हामिद के माता पिता दोनों गुजार गए, दादी के गोद में सोता है, दादी के गोद में सोता है। हामिद के माता पिता गुजर गए और हामिद बेचारा दादी के गोद में क्या करता है? सोता है। हाँ बुरी दादी है बेचारी। उस दादी का नाम है अमीना। समझ में आया तो नहीं कमीना? इनके दादी का नाम क्या है? आमीना। आमीना कौन है? इनकी दादी। यानी हामिद जो है वो हामिद एक लड़का है, माता पिता गुजर गए और दादी का नाम अमीना है। अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। काहे? बेटा पुतो दोनों गुजर गए। अरे बेटा पुतो दोनों गुजर गए। अमीना जो है हामिद की दादी है और इनके बेटा पुतो दोनों गुजर गए। पर्व का समय है,
पर्व का समय है बउआ, गांव के सभी तरफ चल हलचल है। और ये हम जो अमीना है वो अब घर पर बैठ कर एक कोठरी एक कमरा में बेचारी रो रही है। कहला आज ईद का दिन है, उसके घर में दाना नहीं है। एक रुपया एगो अनाज का दाना हामिद के पास, यानी हामिद के दादी दोनों कहिए, इसके घर में जो है 1 पैसा और 1 अनाज के दाना नहीं है। इस अंधकार और निराश में वो डूबी जा रही है कि सब गांव भर पूरा पर्व मना रहा है और मेरे पास अनाज का एक दाना भी नहीं है। मैं कैसे रह सकती हूँ, मेरा बेटा पुतोह भी नहीं है। बेचारी को बड़ी दुख हो। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, तुम नहीं डरना अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। हाँ बिल्कुल न डरना अम्मा। लेकिन ऐसे ना बोलता है। दादी के पास रोते हुए देखता है हामिद, तो जाकर कहता है, हाँ अम्मा तू ना डरना, हम जो है ना वो सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल नहीं डरना अम्मा। मेला देखने जा रहा है हामिद और दादी को कह रहा है 1-2 रुपया कम पैसा है इसके पास, बहुत कम है। कहता है तू नहीं डरना, मतलब सबसे पहले आऊंगा, कितना पैसा बाद में देखेंगे। अमीना का दिल कचोट रहा है, अंदर से लग रहा है कि अब मरूंगी जी जाऊं। अमीना बेचारी बूढ़ी दादी है और पोता पर सब पोता से सबसे ज्यादा दादी प्यार करती है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ मेला देखने जा रहे हैं, अगर बाप तो है ये नहीं। गांव के सभी बच्चा अपने अपने पिता के साथ क्या देखने जा रहा है, मेला। हामिद के पास इनके पिताजी तो है ये नहीं है, तो जाए किसके साथ, अकेले जा रहा है बेचारा। हामिद को कैसे अकेले मेले में जाने दे, वो कहीं खो जाए तो क्या होगा। कौन सोचती है, इसकी दादी सोचती है अमीना। अरे हामिद को कैसे हम अकेले छोड़ेंगे मैया, अगर ये अकेले जाएगा तो भुला जाएगा, कैसे अकेले छोड़े, छोटा सा बच्चा है, मेले में कहीं खो जाएगा तो बड़ी लफड़ा है। कहीं खो जाए तो क्या होगा, नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है, वह थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी। लेकिन यहाँ सिवैयां कौन पकाएगा, बताते हैं। यानी इनकी अमीना दादी सोचती है अगर मैं जाती तो जगह पर जब जो है वो हामिद थक जाता, तब इसको गोद ले लेती, मैं इसको फुसलाती और मैं धीरे करके मेला तक पहुंचा देती। लेकिन अगर मैं जाऊंगी तो मेरे यहाँ सवाई कौन पकाएगा, ईद के दिन सवाई बड़ा प्रसिद्ध होता है। सवाई नहीं, लच्छा। वही लच्छा के रूप में सवैये होता है, यानी लच्छा यानी सवाई लच्छे के न रहे, सवैये न खाए, लच्छा के रूप में रहे तो वो जो है पकता है। अगर वो हम नहीं रहेंगे तो हमारे यहाँ सवाई कौन पकाएगा। धोबी नाइन मेहतरानी चूड़ीहारी ने सभी तो आएगी। जब ईद रहता है ना तो ईद में कौन कौन, धोबी नाइन मेहतरानी और चूड़ियानी सब कोची मांगे आता है, सवई मांगे आता है। और जब सवई मैं बना कर रखूंगी ही नहीं तो सवई सबको कौन देगा नहीं देगा। तो नहीं समझने का, तो नहीं, ये कोई पर्व रहा होती ना, तब पर्व रहता है तो कई लोग मांगने के लिए आते हैं, पर्व हलवा दे दा ना ते मांगे ना मांगते हैं ना। उसी तरह से मुस्लिम समाज में भी ये सब होते हैं, धोबी नाइन मेहतारनी चूड़ियारीन, ये सभी लोग आते हैं सवई मांगे ईद के दिन। बेचारा गरीब होते हैं तो मांग कर खाते हैं, रीति रिवाज है। सभी को सिवाई चाहिए, साल भर का त्योहार है, साल में एक के बार ईद आवे करता है, साल भर का त्योहार है। हाँ। अब जब मैं घरे नहीं रहूंगी तो सवाई कौन पकाएगा। और बेचारा जो है वो बेचारा हामिद अगर वहां मेला घूम के आएगा तो सवाई कैसे खाएगा। गांव से मेला चल दिया और बच्चे के साथ हामिद भी जा रहा है, दादी नहीं जा रही। उनके पैरों को तो जैसे पर लग गए हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता, माली अंदर से गाली देता, हुआ निकलता और लड़के खूब हंस पड़ते। मेला में चल दिया।
कौन सभ्य लड़का जो है और इसके साथ हामिद भी पीछे पीछे जा रहा है। लेकिन जो तनिक अनवन लेकिन रहता है बड़ा लतखोर होता है। आम का पहले एकदम जंगले जंगले पहले जाया करता था मेला, पहले रोड थोड़े है गाड़ी से चल दिए हम वो हम नहीं हो गए हैं जी, जंगले जंगले तिरछे मार दिए यहाँ से यहाँ तक, जंगले एकदम तिरछे तिरछे चल रही हो। अब तिरछे तिरछे आम का पेड़ मिलता था, लेकिन ढेला उठाए ले। अब अंदर जो माली रहता था वो आम का जो देख भाग होता था, कौन है रे ले, उधर से गाली एकदम बढ़िया बढ़िया गाली पड़ता था, तो लड़कन दांत करके करके हंसता था। हंसता क्या बहाव हंसता था खूब था, लेकिन हामिद को ये बात पसंद नहीं था। वो बेचारा सोचे कि अगर कहीं ऐसा हुआ तो मुझे भी पकड़ लेगा, तो सीधा आदमी है गांव देहात के बेचारा। ईदगाह आ गया, यानी जहां पर मेला लगता था धीरे धीरे ईदगाह के पास पहुंच जाता है। सभी लड़का ईदगाह के पास पहुंच जाता है और पहुंचते ही सब लोग जो है वो जाता है अल्लाह के पास। कहा जाता है कि जो अल्लाह के नजर में होता है कोई गरीब अमीर नहीं होता है, जो भी लोग होता है वो सभी लोग अल्लाह के चौखट पर जाकर अपना सिर नवा ही देते हैं, और लोग नवाकर सब जो है वह भगवान यानी अल्लाह की पूजा पाठ जो भी कर 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 जो है वह खड़ा होते हैं, और खड़ा होकर सब गला मिलते हैं। सब लड़का गला मिलता है, भाईचारा का भाव निभाता है। सभी लोग ऐसे ही करते हैं। जब पूजा पाठ खत्म हो जाता है, जैसे अब दशहरा देखे जाते हैं, तो सबसे पहले दुर्गा जी का दर्शन करते हैं, लेकिन तोहनी इतना लतखोर है कि चल ले मेला में पहले देख ले ना, लेकिन सबसे पहले जाना चाहिए या तो दशहरा में चाहिए या तो ईद में जाइए, कहीं भी जाइए। जो धर्म का जो उपासक है, जो अल्लाह या भगवान के रूप में है, उनका दर्शन सबसे पहले करनी चाहिए। मेला तो बाद में देखनी ही पड़ेगी ना। तो सभी लोग जी, इतना भी महमूद मोहसिन हामिद जो भी लड़का है वो सब लड़का जो है ना वो सभी का सभी लड़का जाता है कहाँ, मस्जिद के पास, अल्लाह के पास सर नवाता है, प्रणाम करता है। और बाद घुटने के बाद वो होते हैं, और बाद अल्लाह का ध्यान करते हैं, गला मिलते हैं। फिर मिठाई और खिलौना के दुकान में भीड़ लग जाए, लग जाए। अब जो है वो मेला में कई तरह का सामान बिकते रहता है। सिपाही वाला सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिस्ती, धोबिन, साधु, ये सब खिलौना है। तो नाम न सुनी है कि सिपाही रहा योगरा में ना, ये सब जो है बाजार में खिलौना बिक रहा है। सब सिपाही के हाथ में क्या रहेगा, बंदूक रहेगा, लाठी रहेगा, सब कुछ रहता है। यानी जो भी है खिलौना सभी के हाथ में बढ़िया बढ़िया खिलौना बिक रहा है। महमूद एक लड़का है जो क्या लेता है, वह सिपाही लेता है। महमूद क्या लेता है, सिपाही। महमूद क्या लेता है, कौन सा खिलौना, सिपाही लेता है। एक बाद जो मोहसिन है वह मोहसिन लड़का जो है भिस्ती लेता है। क्या लेता है, भिस्ती लेता है। यानी मोहसिन जो है वो क्या लेता है, मोहसिन क्या लेता है, भिस्ती। और बताइए महमूद क्या लेता है, सिपाही लेता है। यानी इस तरह से करके सभी लड़का जो है कुछ न कुछ खिलौना का सामान लेता है। लेकिन जो हामिद बेचारा है एक कर पास 3 पैसा है। हामिद के पास क्या पैसा, 3। अब बेचारा ये न तो सब लोग खिलौना सब लोग खिलौना ले लिया, और लेने के बाद सबके पास 2 पैसा, एक पास 3 पैसा, सबके पास 2 पैसा का सब खिलौना लिया। और हामिद के पास बेचारा के पास 3 पैसा है। ये सब लड़का बउआ खिलौना ले लिया, और खिलौना लेने के बाद जो है वो सब मिठाई उठाई जो भी है भर पेट खाया। अब भर पेट खाने के बाद सब लोग मेला देख लिया। अब मेला देख के सब लोग चल दिया घरे। लेकिन हामिद अभी तक कुछ खरीदा ना है, कुछो ना खरीद किए। आज सब ओकरा चिरका रहा, देखी ना कुछो ना खरीद गई है, कैसे पगलाई छन कहते हाय न, लेकिन चिकराता है। देखी ना हमारे पास खिलौना तेरे पास आओ, लड़कों के पास घमंड रहे अनवन के की जरी पास है, हमारा पास जी है तो बचाओ ना। ले हो गलो मान, सब चल दिया। रास्ता के बीच में एक जो है वह लोहा का जो है वह सामान बिकते रहता है, बहुत सारा सामान रहता है। वहां पर अचानक हामिद का नजर, वहां पर हम
अचानक हामिद का नजर जाता है, वहां पर देखता है कि एक चिमटा रखा हुआ है। कुछ रखा हुआ है, चिमटा। एक वहां पर देखता है कि एक जो है वह चिमटा रखा हुआ है। अब चिमटा पर जब अचानक इसका नजर जाता है तो सोचने लगता हमार दादी माँ को रोटियां सेकने में बहुत जो है वो हाथ जलता है। देखिए तो कितना अच्छा लगता है। ये कहता है चिमटा, हमार दादी को रोटी सेकने में बहुत हाथ जलता है, इसके लिए अगर चिमटा खरीद लिया जाए। दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हामिद ने चिमटा 3 पैसा में ले लिया। पूरा के पूरा पैसा में चिमटा ले लिया। मोल भाव करके, चिमटा तो बड़ा महंगा था, लेकिन मोल भाव करके जैसे तैसे करके हामिद जो है वो चिमटा को क्या कर लेता है, 3 पैसा में ले लिया। 3 पैसा में ले लिया। बेचारा के पास 3 पैसा है और 3 पैसा का चिमटा खरीद लिया। और चिमटा खरीद के जो है वो चल दिया। चलते चलते रास्ता में जो है क्या हुआ, होना है चाहे दो, चलते किसका है, विकास कुमार। चलो चलते 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 जो है वह चिमटा चलते चलते रास्ते में जो है कहां से, वहां से जब चिमटा खरीद के चला तो चिमटा खरीद कर चलते चलते रास्ता में सभी लड़का जो है वह चिढ़काने लगा। देखी ना चिमटा ले कौची करते, पागला है कि का है, हमारा पास खिलौना है, खिलौना है। हामिद ने कहने लगे देखो तो हमारा खिलौना बड़ी मस्त है, हम अगर इस पर कन्हा पर धर लें तो पिस्तौल का काम करेगा, और अगर इस चिमटा से तुम्हारे खिलौना के एक लग गया तो खिलौना तो कैसे तैसे टूट जाएगा जो कोई पता नहीं है। तभी ना तो कि भिड़ा लिया जाए आपका। हामिद अपने आप में खुश है कि ये खिलौना का भी काम करता है और दादी को रोटियां सेकने के भी काम करता है। धीरे 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 बउआ ये सब लोग जो है, सभी लड़का घर पर जो है खिलौना लेकर आता है। हामिद भी अपना चिमटा लेकर आता है। सबका खिलौना ऐसा लगता है कि कुछ है ये नहीं, आकर सब लड़का अपने खिलौना से खेलने लगता है। हामिद अपना चिमटा लेकर दादी के पास पहुंच जाता है। हामिद के हाथ में जब ये अमीना इसकी दादी जो है वो चिमटा देखती है तो कहती है आप पोता ही क्या लाया? अम्मा मैं आपके लिए चिमटा लाया हूं अम्मा। तो तुमने तो कुछ खाया ना? ताकि ना अम्मा, क्या मेरा बेटा तू कुछ ना खाया, बड़ी मन ललचाया होगा, का जरूरत था एकरा? ताकि कैसन बात करती है अम्मा, तुम्हारी हाथ जलती थी अम्मा रोटियां सेकने में। अब ऐसन ऐसन बात हामिद बोलता है कि अमीना इनकी दादी के आंख में आंसू भर आता है और उनको गले से लगा लेता है हामिद को और कहता है, और आंचल फैलाकर दुआएं देना शुरू कर देती है। मेरा पोता कितना अच्छा है, कितना बड़ा हो गया मेरा पोता। हामिद जो है हामिद समझ जाता है और हामिद कहता है अम्मा मैं आपके लिए सब किया हूँ अम्मा, आपको रोटियां बनाने में बहुत हाथ जलती थी। बताइए एक छोटा सा बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा घर का इतना वो टेंशन संभाले हुए, इस एज में छोटा सा बच्चा वो खिलौना मिठाई के अलावा कुछ सोचता है नहीं सर। जिस एज में बेचारा हामिद वह घर की जिम्मेदारी को संभाले हुए, इसका घर की जिम्मेदारी को संभाले हुए है, माता पिता नहीं है फिर भी घर की जिम्मेदारी को संभाले हुए है। एक अकेला लड़का वो सोचता है घर पर। जिस दिन आप लोगों के मन में ऐसा विचारधारा हो गया कि हम लोगों को फालतू में पैसा बर्बाद नहीं करना है, अपने घर की जिम्मेदारियों पर ध्यान देना है, जो उम्र खेलने और खिलाने का है वह उम्र में बेचारा घर की जिम्मेदारियां को संभालना शुरू कर देता है। जिंदगी जिंदाबाद